বন্ধুরা সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। দূরের কাছে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি দৈনিক বাংলার নতুন এই ভিডিওতে। প্রায় অনেক দিন পরে নতুন এই ভিডিওটি মেক করতেছি। আমার থেকে মনে হলো একজন মুসলমান হিসেবে এই ভিডিওটি করা আমার খুবই জরুরি। আপনারা অবগত আছেন যে ভারতের বাবরি মসজিদের সম্বন্ধে অনেকদিন যাবৎ চেষ্টা করে আসতেছে ভারতের বিজেপির সন্ত্রাসীরা বাবরি মসজিদে ভেঙে রাম মন্দির বানানোর জন্য। সেই চেষ্টাতে তারা দিনের পর দিন সফল হতে পারে নাই। এখন শেষ পর্যায়ে বাবরি মসজিদে ভেঙে তারা রাম মন্দির বানানোর কাজ শুরু করে দিয়েছে। তাই আজকে আমি চলে আসলাম বিবেক যাদের আছে তাদেরকে প্রশ্ন করতে। বাবরি মসজিদ ভেঙে রাম মন্দিরের কাজ শুরু হওয়াতে ভারতের বিজেপির সন্ত্রাসীদের উল্লাস আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো তারা কিভাবে আমাদের বাবরি মসজিদে ভেঙে তারা উল্লাস করতেছে। এছাড়াও দেখাবো যে কিছু ভালো হিন্দু, কিছু বিবেকমান হিন্দুরা তাদের বিরোধিতা করেছে। তো বন্ধুরা আর দেরি করবো না, চলেন দেখে আসি যারা উল্লাস করতেছে আমাদের বাবরি মসজিদ ভেঙে তাদের রাম মন্দির হচ্ছে, যারা উল্লাস করতেছে তাদেরকে। हम लोग श्री राम जन्मभूमि की कार्यशाला में हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार पत्थरों को तराश के इस तरीके से रखा गया है। जिस मंदिर बनाने की पूरी तैयारी की गई है, ये वो ईंट हैं जो कि पूरे देश से शिला पूजन करके यहाँ पे इकट्ठा की गई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी संख्या में ईंट और ये छोटे छोटे गुम्बदों के द्वारा उसका मंदिर बनाया गया है। हम आगे बढ़ते हैं, पूरी कार्यशाला मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। ये बड़े बड़े शिलाएं जिनको आपस में फंसा करके मंदिर तैयार किया जाएगा। इसमें कोई भी सीमेंट, बालू, अन्य चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं चारों तरफ शिलाएं ही शिलाएं तराशी गई हैं। ये स्तंभ और मंदिर के जो बीम होते हैं वो भी हैं। यहाँ पे अनवरत इस तरीके से राम कार्य चलता रहता है। विश्व हिंदू परिषद इसको संचालित करता है और यहाँ पे जो भी काम होता है वह परिषद के द्वारा किया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप कितनी सुंदर नक्काशियां हैं यहाँ पे। हम लोग श्री राम जन्मभूमि कार्यशाला में हैं। आप लोग देख सकते हैं विश्व हिंदू परिषद निरंतर इसके लिए जन जागरण कर रहा है। और ये बजरंग दल के हमारे कार्यकर्ता यहाँ पे आए हुए हैं, बजरंग दल के चीते। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर नक्काशी की गई है इन पत्थरों पे। আগামীকাল অযোধ্যা রাম মন্দির যে নির্মাণের ভিত্তি স্থাপন, আর সেই উপলক্ষে ফুলবাড়ি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ফুলবাড়ি भगवान राम का मंदिर बनते ही कोरोना देश से भागेगा। बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का। তো বন্ধুরা এতক্ষণ যাদেরকে দেখেছেন এরা হলো যাই বিবেক ছাড়া হিন্দু, এরা হচ্ছে বিজেপির ফালা কুকুর। তাই এরা উল্লাস করতেছে। আসলে এরা কোনো ধর্মই মানে না, এরা রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িয়ে এই ধরনের কাজ করতেছে। এরা সবসময় চায় যে তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করতে। এখন আমরা দেখবো যে যে সকল হিন্দুদের বিবেক আছে দেই তারা তাদের বিবেক দিয়ে কি বলে। তো চলেন দেখে আসি বিবেক যাদের আছে তারা কি বলে। राम मंदिर क्या है? राम मंदिर आप मुझे बताइए, कौन से, क्या भगवान राम ने नीचे आकर बोला था कि आप मेरे मंदिर के लिए लोगों को मारो? आप एक मस्जिद जो ऑलरेडी वहाँ पर बनी हुई थी आप उसको तोड़ो। मस्जिद जब तोड़ी गई तो दिन में तोड़ी, लोगों ने देखा, ये न्याय नहीं लगता है। आपको लगा कि ये जमीन में मुसलमानों का हक है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विपिन झा इंग्लैंड से बोल रहा हूँ। आज टीवी पे देखा कि अयोध्या में राम मंदिर का जो भूमि पूजन और शिलान्यास होगा 5 अगस्त को, उसके बारे में काफ़ी चर्चा चल रही है। तो मैं अनुरोध करूँगा भारत की सरकार से, मोदी जी से, बीजेपी से कि कृपया इस मंदिर को जल्द से जल्द बनवाएं। और हम चाहते हैं कि ये मंदिर जो है 2023 तक कम से कम बन जाए। लेकिन आप देखिएगा कि क्या होगा। ये मंदिर का जो उद्घाटन का काम 2024 में होगा, वो भी चुनाव से कुछ महीने पहले। तो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि जब अभी देश में कई और मुद्दे जो हैं वो चल रहे हैं,
तो ये भगवान राम के प्रति श्रद्धा नहीं दिखाई जा रही है, ये भगवान राम का नाम लेके राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। जब भी सरकार की विफलता सामने आती है तो कभी भगवान राम, कभी हिंदू, कभी चीन, कभी पाकिस्तान और ना जाने कैसे मुद्दे जो है वो टीवी पे चलने शुरू हो जाते हैं। और आपने जैसे ही इसके खिलाफ कुछ बोलने की कोशिश की और बोले कि अरे आप सही मुद्दा पे बात क्यों नहीं कर रहे हो, कोरोना वायरस पे बात क्यों नहीं कर रहे, पीपी किट के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं, अस्पताल वेंटिलेटर की बातें क्यों नहीं कर रहे हैं, रोजगार की बातें क्यों नहीं कर रहे हैं, तो जैसे ही अगर आप सही सवाल पूछना शुरू कीजिएगा आपको एंटी हिंदू, आपको देशद्रोही इन सब शब्दों से जो है वो नवाजने लगेंगे। तो इन सब बातों से भटकिएगा नहीं। और मैं बीजेपी को ये चैलेंज देता हूं कि अगर वो 2023 तक में अगर ये मंदिर बना के इसका उद्घाटन कर दे तो मैं मान जाऊंगा कि आप सच में भगवान राम के प्रति जो है सच्ची श्रद्धा रखते हैं। और कुछ ऐसे लोगों को भी बोलना चाहता हूं कि जिन्हें लगता है कि मोदी जी ही सारे हिंदू के रक्षक हैं और वो ना रहेंगे तो मुसलमानों की कट्टरता की वजह से जो है वो मोदी समर्थक उनको बने रहना चाहिए। तो मुझे तो शर्म आती है कि ये कौन सी प्रजाति के हिंदू हैं जो देश में 100 करोड़ से ऊपर हिंदू हैं, उनको फिर भी मुसलमानों से डर लग जाता है। तो ऐसे लोगों से अनुरोध है कि आप अपना धर्म परिवर्तन कर लें और मेरे हिंदू धर्म को बदनाम ना करें कि आपको डर लगता है मुसलमानों की कट्टर। আপনারা তো ইতিমধ্যে দেখতে পেলেন যে ভারতের কিছু ভালো হিন্দু আর কিছু খারাপ হিন্দু, যাদের বিবেক আছে তারা বাবরি মসজিদের পক্ষে কথা বলতেছে, আর যারা বিবেক হারা তারাও কথা বলতেছে বিজেপির পক্ষে হয়ে। তারা এখন উল্লাস আনন্দ করতেছে বাবরি মসজিদ ভেঙে তাদের রাম মন্দির বানাবে। আসলে তারা কোনো রাম ভগবানকে মানে না, যদি তারা ভগবানকে মানতো তাহলে এই ধরনের কাজ করতো না। যে সকল হিন্দুরা এখন উল্লাস করতেছে এরা হলো যে বিজেপির পালা সন্ত্রাসী। সন্ত্রাসী না হলে এরা এখন উল্লাস করতে পারতো না আমাদের মসজিদ ভেঙে। এখন আমরা দেখবো যে এই মসজিদটা কার আসলে, এ নিয়ে আমাদের সবার প্রিয় ডাক্তার জাকির নায়েক কি বললো সেটাই আমরা এখন দেখবো। তার বেশি দেরি করবো না, চলেন ডাক্তার জাকির নায়েকের কিছু কথা শুনে আসি। बाबरी मस्जिद को सन 1980 के पहले कौन जानता था? मैं तो नहीं जानता था, कुछ लोग शायद जानते थे। आम हिंदुस्तानी जानता ही नहीं था बाबरी मस्जिद क्या है और राम जन्मभूमि की जगह क्या है। ना मुस्लिम जानता था ना हिंदू जानता था। आम मुसलमान जानता ही नहीं था, आम हिंदू जानता ही नहीं था, आम हिंदुस्तानी नहीं जानता था। लेकिन इसको एक पॉलिटिकल प्लॉय बनाया गया, पॉलिटिशियन वोट बैंक के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था कि इस डिस्प्यूटेड साइट पे, इस इख्तिलाफी जगह पे कोई नहीं आना चाहिए। उसके बावजूद 6 दिसंबर सन 1992 में, 1992 में 6 दिसंबर में एक बड़ी गैदरिंग हुई उसी डिस्प्यूटेड साइट के ऊपर, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि इश्यू की जगह पे। ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी इस मुल्क की। नो गैदरिंग, तो भी गैदरिंग हुई। कौन गैदरिंग किया? ऑपोजिट पार्टी ऑफ पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियंस इन द ऑपोजिट पार्टी। हुकूमत चाहती थी तो रोक सकती थी, आसानी है, पुलिस उसके पास है, हथियार था, आसानी, लेकिन नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? ऑपोजिशन ने गैदरिंग की वोट बैंक के लिए, क्या मुझे वोट मिलेगा। पॉलिटिशियन जो पावर में थे, अगर मैं उनको रोकूंगा तो मेरा वोट बैंक जाएगा, तो जाने दिया, नो प्रॉब्लम, आ जाओ, पीछे के रास्ते से आओ। लेकिन टेलीविजन पे दिख रहा था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, नो गैदरिंग। उसके बाद क्या होता है? हजारों की तादाद में, 10,000 से ज्यादा, हजारों, टेन्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लैक्स ऑफ पीपल, लाखों लोग इकट्ठा हुए सब जगह से, त्रिशूल लेके बाबरी मस्जिद को शहीद करते। कोई भी अक्लमंद इंसान क्या त्रिशूल और तलवार से बाबरी मस्जिद नीचे आ सकती है? सैकड़ों साल से इतनी मजबूत इमारत आ सकती है? बोलते स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, प्लानिंग नहीं थी। टेलीविजन पे लाइव दिख रहा है, लाइव दिखा रहे, लाइव टेलीकास्ट, लाइव मैच होता है ना, वैसा लाइव दिखा रहे थे। कितने चैनल दिख रहा था, ऑपोजिशन के पॉलिटिशियन बैठे उधर, हुकूमत बैठे हो पुलिस के सामने, और बाबरी मस्जिद नीचे आती। कैसा? बाय डायनामाइट, दिख रहा है। और बोलते क्या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था? क्या स्पॉन्टेनियस? प्लानिंग थी। बम के जरिए बाबरी मस्जिद को शहीद किया जाता है। मुझे लगता है कि जॉर्ज बुश ने ये बाबरी मस्जिद डिमोलिशन को देख के उसको आइडिया आया होगा कि 9/11 न्यूयॉर्क ट्विन टावर को बम से गिराओ। 9/11 पे मुझे ज्यादा तकरीर नहीं करने का है, वो 9/11 पे इतना बड़ा
कम से कम 10 तकरीर कर सकता हूं मैं 9/11 के ऊपर, जॉर्ज बुश के ऊपर, लेकिन मुझे लगता है उसको आइडिया मिली बाबरी मस्जिद से। जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को बम से गिराया गया और कहा गया कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, उसी तरीके से बम से गिराया ट्विन टावर को और कहा गया कि प्लेन ने मारा। चलो तो इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर में टाइम रिया तो कहूंगा। क्या होता है? इमीडिएट सारे हिंदुस्तान में दंगे फसाद होते हैं। दंगे फसाद होने के बाद एक्शन का रिएक्शन होता है, हजारों लोग मारे जाते हैं, हजारों लोग का कत्ल होता है सारे हिंदुस्तान में, अक्सर मुसलमान। और खुसूसन बॉम्बे में बाबरी मस्जिद डिमोलिश की कौन जिम्मेदार? कोई भी आम आदमी जिसको थोड़ी सी अकल है वो कहेगा नंबर 1 रिस्पॉन्सिबल, सबसे ज्यादा जिम्मेदार ऑपोजिशन पॉलिटिशियन जिनने गैदरिंग की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। नंबर 2 जिम्मेदार जो पॉलिटिशियंस पावर में थे, वो रोक सकते थे लेकिन नहीं रोका। क्यों? वोट बैंक जाएगा, उसके वजह दंगे फसाद होते। दंगे फसाद में पुलिस चाहती दंगे फसाद को रोक सकती। आप कोई भी सीनियर पुलिस ऑफिसर से पूछिए, मैं तो बहुत से पुलिस ऑफिसर से बात कर चुका हूं इधर और बाहर भी, कोई भी सीनियर पुलिस ऑफिसर से पूछिए, दंगे फसाद को रोकना तो आसान सी बात है। जैसा शुरू हुआ विद इन अ फ्यू आवर्स, चंद घंटों में रोका जा सकता है। अगर कम पुलिस फोर्स है तो रिजर्व फोर्स को बुलाओ। टेररिस्ट अटैक्स को रोकना बहुत मुश्किल है, कुछ रोक सकते, सब नहीं। सब रोकना नामुमकिन है 100%, कुछ को रोक सकते। दंगे फसाद 100% रोकना आसान है अगर पुलिस फोर्स चाहे तो, लेकिन जो पुलिस चाहती भी रोकना नहीं रोक सकती थी। क्यों? क्योंकि उनको पॉलिटिशियन का दबाव था। पुलिस फोर्स तो फाइनली गवर्नमेंट के अंदर आती ना, होम मिनिस्टर के अंदर। वो पुलिस ऑफिसर चाहता भी था बेगुनाह मुसलमान का कत्ल ना हो, फिर भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों? उसके सिर के ऊपर पॉलिटिशियन है। दंगे फसाद होते हैं मुंबई में 1500 मुसलमान का कत्ल होता है। मोर देन 90-95% जिनका कत्ल होता है मुसलमान होते हैं। 1800 से ज्यादा घायल होते हैं बॉम्बे राइट्स में। इवन पार्टीशन के वक्त भी बॉम्बे में इतना बड़ा दंगा फसाद है, और जिस तरीके से ये दंगे फसाद हुए, और पुलिस चाहती रोक सकती थी, नहीं रोकी। हजारों बेगुनाह लोग की कत्ल हुआ। थोड़ा पहले रिएक्शन था दिसंबर में, उसके बाद जनवरी में, एक हफ्ते बाद जो वापिस आओ प्लान था पूरा, इट वॉज प्लान, हैंड इन ग्लव। कौन जिम्मेदार है दंगे फसाद का? वही लोग। नंबर 1 ऑपोजिशन पॉलिटिशियन, जो लोग ने बाबरी मस्जिद में गैदरिंग की। नंबर 2 जो पॉलिटिशियन पावर में थे, उनने वो गैदरिंग को अलाउ किया, नहीं रोका वोट बैंक की वजह से। नंबर 3 आम जनता, आम जनता को बहकाया गया कि लूट मार करो। आम जनता मेरे नजदीक इस हिंदुस्तान में आम हिंदुस्तानी, आम हिंदू, आम मुस्लिम एक दूसरे से मोहब्बत करता है। मेरे नजदीक मेरे कई हिंदू दोस्त हैं। आम हिंदुस्तानी, आम हिंदू मुसलमान एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये पॉलिटिशियन लोग चिंगारी लगाते हैं वोट बैंक के लिए, और बेगुनाह लोग को बहकाते हैं और उनके जरिए राइट्स करते हैं। हम आम जनता हिंदुस्तान की इन पॉलिटिशियन के बहकावे में नहीं आना चाहिए। नंबर 3 रिस्पॉन्सिबल आम जनता जो बेवकूफ बन जाती है। नंबर 4 पुलिस जो रोक सकती थी नहीं रोकी, जो लोग रोकना चाहते थे भी नहीं रोक सकते। क्यों? उनका ट्रांसफर हो जाएगा। जब इतने मुसलमान मरे तो गवर्नमेंट सोचने लगी अभी वोट बैंक मुस्लिम की जाएंगी, बड़ी छोटी है, तो क्या की 1 जज कमीशन, श्री कृष्ण कमीशन को अपॉइंट किया। डरो मत, जो भी जिम्मेदार है वो गिरफ्तार होंगे, और कायम करते 1 जज कमीशन श्री BN कृष्ण को, श्री कृष्ण को श्री कृष्णा कमीशन। और मुझे कहना पड़ेगा बिलाशुबा कि जस्टिस श्री कृष्णा वो एक डिवाउट हिंदू है, हिंदू धर्म का पालन करते हैं, लेकिन साथ साथ वो एक जस्ट और अपराइट इंसान है। साथ साथ वो एक ईमानदार और अदल के इंसान है, नागरिक है। हमें गर्व है उसके ऊपर। जस्टिस श्री कृष्णा अकेला 1 मैन कमीशन, वो क्या करता है? वो तहकीक करने लगता है कि जिम्मेदार कौन है, रिपोर्ट बनाते 2 वॉल्यूम में। पहले वॉल्यूम में कहां कहां हमले हुए, क्यों हुए, क्या। दूसरे वॉल्यूम में कौन कौन जिम्मेदार थे। श्री कृष्णा कहते हैं, जस्टिस श्री कृष्ण, मैं नहीं कह रहा हूं, जस्टिस श्री कृष्णा कहते हैं कि ये राइट्स के जिम्मेदार, इट वॉज प्री प्लान्ड बाय द ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस ऑफ महाराष्ट्र। अपने रिपोर्ट में लिखते नंबर 1 रिस्पॉन्सिबल शिवसेना बाल ठाकरे। मैं नहीं कह रहा हूं, श्री कृष्णा के, जस्टिस श्री कृष्णा। नंबर 2 द पॉलिटिशियंस इन पावर, दे कुड हैव स्टॉप्ड इट। जो पॉलिटिशियंस पावर में थे वो रोक सकते थे, लेकिन नहीं रोका। नाम लिख के कहता है, माशाअल्लाह गट्स है उसके पास, हिम्मत है उसके पास, जस्टिस श्री कृष्णा। मैं उसको कांग्रेचुलेट करता हूं, अकेला मैन। मैंने कोशिश किया कि आज उनको स्टेज के ऊपर
चीफ गेस्ट जैसा बनाऊं, लेकिन मैंने दावत बहुत लेट दी और कोई जस्टिस को भी कोशिश की, लेकिन लेट मुझे ध्यान आया कि एक को चीफ गेस्ट बना सकते थे। कई प्रोग्राम में काफी जस्टिस आ चुके हैं। वो लिखता है कि रूलिंग पार्टी शरद पवार भी रिस्पॉन्सिबल है। मैं नहीं कहता हूं, जस्टिस श्री कृष्ण। डिफेंस मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर सुधाकर राव वो भी रिस्पॉन्सिबल, नाम लेके लिख रहा है। मानना पड़ेगा उस शख्स को, दाद देता हूं मैं उसकी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसकी हिफाजत करे, गट से उसमें। वो लिखता है ऑपोजिशन पार्टी पहली रिस्पॉन्सिबल, लोकल महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, रूलिंग पार्टी नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबल, उसके बाद पुलिस फोर्स विच वॉज हैंड इन ग्लव रिस्पॉन्सिबल। नाम ले रहे पुलिस ऑफिसर का, नाम लेके 26 पुलिस स्टेशन जो बॉम्बे के ज्यूरिडिक्शन में, वो जाके साल भर नोट करते रहे, अकेला शख्स नाम लेके। कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, नाम भी लिया, त्यागी। दैट टाइम ज्वाइंट कमिश्नर क्या था उस टाइम, नाम लेके पुलिस ऑफिसर के, रिस्पॉन्सिबल कहता है। शुरुआत हुई बाबरी मस्जिद से, एल के अडवाणी का नाम भी अंदर है, एल के अडवाणी बाबरी मस्जिद नाम लेते हुए। তো বন্ধুরা, আপনারা তো ডাক্তার জাকির নায়েকের সবই কথা শুনতে পেলেন। শুনে কি বুঝতে পেলেন? এই জায়গায় কি রাম মন্দির হওয়া উচিত নাকি বাবরি মসজিদ থাকাটাই উচিত? অবশ্যই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে লিখে যাবেন। হয়তো আপনি একজন হিন্দু, হয়তো একজন মুসলমান, কিন্তু আমি প্রশ্নটা করতেছি একজন বিবেকমান মানুষের কাছে, কোনো মুসলমানের কাছে নয়, কোনো হিন্দুর কাছে নয়। যার বিবেক আছে সে আপনার বিবেক খরচ করে প্রশ্নের উত্তরটা দিবেন। এখানে কি রাম মন্দির হওয়া উচিত নাকি বাবরি মসজিদ হওয়া উচিত? অবশ্যই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে লিখে যাবেন। তো বন্ধুরা, ভালো থাকবেন, অন্যকে ভালো রাখবেন, ইসলামের সাথে ভিডিওটি শেয়ার করে ছড়িয়ে দিবেন। আজকের জন্য এতটুকু বলা ছিল। খোদা হাফেজ।